एक बुजुर्ग महिला को गाड़ी के नीचे कुचल कर आपको कैसा लग रहा है? क्या ये एक्सीडेंट था या कोई पुरानी दुश्मनी? हमने सुना कि कल रात पुलिस ने आपको अरेस्ट किया था, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? गाड़ी चलाते वक्त क्या आपके पति ने शराब पी रखी थी? क्या उन्होंने पहली बार पी थी या फिर वो हमेशा से ही शराबी है? अरे शर्मा जी, आपने अभी तक खाना नहीं खाया, सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। मन नहीं है पुष्पा जी। मुझे ना पता है क्यों मन नहीं है। आपको सुबह अनु ने इतना समझाया, फिर भी आप लोगों की बातों को दिल से लगाए बैठे हैं। भूल जाइए ना शर्मा जी। पुष्पा जी मैं भूल जाऊंगा, पर लोग नहीं भूलेंगे। देखा ना कपूर साहब ने कैसे ऑर्डर कैंसिल कर दिया। अब हमें काम नहीं मिलेगा। किसे क्या मिलेगा और क्या नहीं, ये सब तो माता रानी तय करेगी, कोई कपूर नहीं। और जब भी हमारे रास्ते बंद हुए हैं ना, माता रानी ने हमारे लिए हाईवे खोला है। अब देखना आगे भी वो हमारे लिए हाईवे ही खोलेंगे। चलिए कुछ खा लीजिए। नहीं पुष्पा जी। नहीं भाई कुछ नहीं, मैंने इतना मेहनत करके आपके लिए कोफ्ता बनाया, आपको खाना ही होगा। हाँ खाते हैं या मैं हवाई जहाज बना के खिलाऊं? 1 2 3 और ये गया हवाई जहाज शर्मा जी के मुंह में। गपा। शर्मा जी। हाँ जी। ये पेपर में गोला क्यों बना रहे हैं आप? नौकरी की इश्तिहार ढूंढ रहा हूँ। हमारी दुकान तो जल गई और ये साड़ी ड्रेपरी का बिजनेस भी बंद हो गया। अब कुछ तो करना पड़ेगा ना। नमस्ते, आइए ना। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। नमस्ते। सॉरी शर्मा जी, सुबह मैंने आपको कॉल पर बोला था कि हम आपको ऑर्डर नहीं दे पाएंगे, पर आपका फोन रखते ही ऑर्डर पर ऑर्डर आने लगे। सब आपको ही बुक करना चाहते हैं। कपूर साहब, पर आपने तो कहा था कि। हमें भी समझ में नहीं आया, शायद मिक्स्ड ऑडियंस का जमाना है, जहां कुछ लोग आपको किसी वजह से नापसंद करते हैं तो कुछ आपको पसंद भी करते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल सिर्फ पब्लिसिटी का जमाना है, और फिर वो अच्छी हो या बुरी। जैसे ही आपकी पब्लिसिटी बढ़ी, आपकी डिमांड भी बढ़ गई। एक के बाद एक इंक्वायरीज आ रही हैं और 3-4 पार्टी ने तो एडवांस भी दे दिया है। ये छोटे पेमेंट्स की बात नहीं है, बहुत बड़े बड़े पेमेंट्स की बात हो रही है। अब आप लोग कमर कस लीजिए, कल से आप लोगों के पास जरा सा भी टाइम नहीं रहेगा। ये लीजिए अपना एडवांस। आप तो बैठे ना, मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। माफ कीजिए, लेट हो रहे हैं, बहुत काम है, फिर कभी पी कर जाएंगे। चलिए जी, नमस्ते। मैंने कहा था ना कि एक रास्ता बंद होगा तो माता रानी हमारे लिए हाईवे खोल देंगी। देखा, खोल दिया ना। पुष्पा जी हाईवे नहीं, 8 लेन हाईवे। जय माता दी। बोल साचे दरबार की जय। अनु, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस किस लिए निकली? अरे जो बेटी अपने माँ बाप के लिए पूरी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने खड़ी हो, उन पर लगे हर इल्जाम को गलत साबित करे, बिना डरे बिना झिझके, वो एक कॉन्ग्रेचुलेशंस तो डिजर्व करती है। सच में जीते रहो बेटा। थैंक यू सर। नीतू ठीक कह रही है, तुमने वाकई बहुत हिम्मत का काम किया है, और उस दिन मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह दिया था। आई एम सॉरी। प्लीज प्रभा मैम, आप सॉरी मत कहिए। आप लोगों ने जो कुछ भी कहा इसलिए कहा क्योंकि आप सब गायत्री मैम से बहुत प्यार करते हैं। मैंने किसी की भी कोई भी बात का बुरा नहीं माना। थैंक यू। कंग्रेचुलेशन अनु, मैंने देखा कि तुमने कितनी स्मार्टली अपने पेरेंट्स को इनोसेंट प्रूफ किया। बहुत बड़ी जीत हासिल की है तुमने। थैंक यू सो मच मैम। पर अभी ना मेरी ये जीत थोड़ी सी अधूरी है। मतलब ये कि मैंने अपने मम्मी पापा को तो बेगुनाह साबित कर दिया, पर अभी तक गुनहगार तक नहीं पहुंची। अपने मम्मी पापा को सजा मिलने से तो बचा लिया, पर
मेरी असल जीत तभी होगी जब मैं उस इंसान को जिसने गायत्री माँ का एक्सीडेंट किया है उससे उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगी, सजा दिलवाऊंगी। अब तक मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कीजिएगा मैम। अनु मैम, सर ने आपको अपने कैबिन में बुलाया है। अभी मैम एक्सक्यूज मी। अनु, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लाया हूं क्योंकि इंटरनेट पे पढ़ तो लिया कि लड़कियों को चॉकलेट्स पसंद है। अगर अनु ने पूछ लिया क्यों तो क्या बोलूंगा। मैं कम इन सर? यस। सर आपने बुलाया मुझे? हाँ, वो मुझे बतरास की फाइल चाहिए। आपके बिल्कुल सामने रखी है। मेरा ध्यान ही नहीं गया, देखा ही नहीं मैंने। सर आप इन फाइल्स को चेक भी कर चुके हैं और इन पर साइन भी कर चुके हैं, मुझे एफएम ने इन्फॉर्म किया था। मम्मी ने आपके लिए खीर भेजी है। क्यों? क्योंकि आपको हमारे घर का खाना पसंद है इसलिए। अच्छा चलो, कम से कम ये तो नहीं भूली। मुझे लगा शायद हमें बुला दिया तो ये सब बातें भी बुला दी होंगी। सर मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ। फिर एक बात तो मैंने समझ ली है कि यादें ना आसानी से बनती हैं और ना आसानी से भुलाई जाती। कोशिश करनी है क्यों? वजह आप और मैं दोनों जानते हैं सर। I'm sorry. जो सर मुझे आपसे आपकी माफ़ी नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको थैंक यू बोलने आई हूँ। मुझे आपसे कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं है। हम एहसानमंद हैं आपके। आपने जो मेरे मम्मी पापा के लिए किया है ना, उसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। इसके लिए आपको जितना थैंक यू बोलूँ ना उतना कम है आर से। एनीवे सर, मम्मी ने भी ना थैंक यू के रूप में आपके लिए आपकी फेवरेट खीर बनाई है। आप प्लीज इसे खा लीजिएगा, बहुत प्यार से बनाई है। अनु, एक मिनट। तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया, जो देना था वो दे दिया। अब मुझे तुम्हें कुछ देना है। ये क्यों सर? बोलिए। बस यूं ही, बेमतलब बेवजह। प्लीज ले लो। थैंक यू। मुझे पता है तुम रूठी हुई, मगर तुम्हें कैसे मनाना है मुझे पता है।